वैसे तो पूरा कराची जानता है कि पाकिस्तान बहुत दिनों से बहुत तूफ़ानी बारिश का शिकार है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है बताना, क्योंकि हम न्यूज़ चैनल खोल के बैठे हैं, मजाक थोड़े करने बैठे। तो भैया पाकिस्तान में ख़ास तौर से कराची में बहुत सी बारिशें हो रही हैं इस वक्त। तो सबको घर पे रहना चाहिए, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारा न्यूज़ चैनल को फुटेज लेने की बहुत आदत है और हमारी भी। तो न्यूज़ के चलते ये आपको बता दूं कि तूफ़ानी बारिश से ही बढ़कर एक हमारे पास तूफ़ानी न्यूज़ है। पहले ये ज़रा क्या बोलते हैं इसको, वीडियो, हाँ वीडियो देख लेते हैं। देखिए कार है जो है बदमाश। तू ठीक तो है? तेरे को लगी तो नहीं? नहीं। अरे वो कातिल घूम रहा है सड़कों पे, तू देख के तो चला किधर चल। अरे आप न्यूज़ तो देखो। क्या न्यूज़ में क्या? वो पकड़ा गया। अरे तो जैसा कि आपने देखा कि ये वीडियो जो है ये उस खूंखार कातिल की है जो बहुत दिनों से फ़रार है, और ये 4 दिन पहले ये वीडियो शूट की गई थी। लेकिन भैया अच्छी खबर ये है कि ये खूनी जो है, जो इतने खून करते फिर रहा है, ये अब पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने कराची के किसी इंचोली नामी इलाके पर इसको किसी कारखाने में कैद करके रखा है। हमें अभी तक पुलिस से इतनी न्यूज़ मिली क्योंकि पुलिस की इस वक्त इंटेरोगेशन जारी है। पुलिस को ना इस शख्स का नाम पता है और ना ही ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। जब भी हमें पुलिस से कोई न्यूज़ मिलती है तब हम आपको आगाह करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पैर सीधे कर, पैर सीधे कर। सलाम सर। अरे बैठ। तो भाई क्या हुआ इंटरोगेशन? कुछ उगला इसने कि नहीं? नहीं साहब, अब तक सब कुछ ट्राई कर लिया, अब तक तो नहीं उगला। चल रिपोर्ट दिखा इसकी। आओ भाई देगी इस पर चिपका। साहब सब क्या हुआ साहब? 7 मर्डर किए हैं 7 में, और 7 लोगों के माथे पे एक निशान है। आज तक किसी को ना इसका नाम पता है, न ये कि किसके लिए काम करता है। चल बेटा, तो अब तू बता कि तू अपना नाम बता रहा है या हम और तरीके आजमाएं तुझसे निकलवाने के? ज़रा डिसाइड कर लो साहब, नाम में ज़्यादा इंटरेस्ट है स्टोरी में? और चल पहले स्टोरी सुन लेते हैं। तो सुनो जी हाँ, डांस मास्टर G9 अब नाचना हुआ आसान, बस इसको पैरों में पहनिए और नाचिए। चाइना का लेटेस्ट आविष्कार ये आपको देता है इंटरनेशनल भंगड़ा, और बॉलीवुड के लश्कारे। अपनी बुकिंग हासिल करने के लिए अभी कॉल मिलाएं 111-222। तू तो कह रहे थे इसमें ऐड नहीं आते। तू ऐड हटा, चल ऐड हटा ऐड। ज़रा डिसाइड कर लो साहब, नाम में ज़्यादा इंटरेस्ट है स्टोरी में? और चल पहले स्टोरी सुन लेते हैं। तो सुनो 12 से ज़्यादा मज़हब फॉलो करने वाले मुल्क में किसी एक मज़हब में एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे को ये बताया जाता है कि ये तुम्हारा मुल्क है, किताबों में पढ़ाया जाता है कि ये तुम्हारा मुल्क है। फिर धीरे धीरे जब वो सलाम की जगह नमस्ते करने लगता है और या गॉड ब्लेस करने लगता है तो शक की निगाहें उस पर गूंजने लगती हैं। फिर उसको धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि ये हमारा मुल्क तो है ही नहीं, ये तो मुसलमानों का मुल्क है। हम तो यहाँ बस इसमें रह रहे हैं, शहरी हैं, मगर ये मुल्क हमारा नहीं है। कभी मस्जिद के लिए चंदा जमा किया जा रहा होता है, तो कभी मंदिरों को आग लगाई जा रही होती है, तो कहीं गिरजाघरों को एक आर्टिस्टिक हिस्ट्री के तौर पे पेश किया जा रहा होता है। ये मुल्क है ये। सर आप भी सुनने के लिए नहीं बैठे हम इधर, चुपचाप नाम बताओ। अरे एक मिनट, I want to see where he is going। जानते हैं इसकी स्टोरी है क्या? फिर धीरे धीरे वो अडैप्ट करने लगता है।
वो दोस्त बना लेता है, अपनी एक छोटी सी फैमिली बना लेता है। उसको लगता है कि यही ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। फिर किसी एक रोज़ घर में दही ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए घर में दही ख़त्म हो गया, वो दही लेने जाता है और जब दही लेके वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसका बच्चा और उसकी बीवी घर में मरे पड़े। वो मदद के लिए पुकारता है, बचाओ, अरे कोई है। तो मोहल्ले वालों की गूंज से उसको सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है कि अपने मुल्क वापस चले जाओ, ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, अपने मुल्क वापस चले जाओ। अपना मुल्क क्या है ये अपना मुल्क? अरे हम जैसों का कोई मुल्क नहीं होता। इसीलिए अगले दिन दरवाजे पे दस्तक होती है कि हमारे लिए काम करोगे तो सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे, बदले में बदला लेने का मौका भी मिलेगा। हम जैसों का कोई मुल्क नहीं है साहब, और इस मुल्क ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, मगर मैं इस मुल्क को अब कुछ दूंगा। एक मैसेज की वी फकिंग बिलोंग हियर एंड यू हैव नो राइट टू डिसमेंटल अस एंड गोस्ट अस। वैसे कायदे आज़म ने कुछ कहा था, आप लोगों को याद होगा? हैं? क्या बोला था? नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा माहौल तो बनाया जाए। हैं? क्या मतलब माहौल बना जाए? अरे मेरा मतलब साउंड इफेक्ट्स ऑफ करो यार, गर्मी कितनी है, पंखा वंखा चलाओ। अब थोड़ा पेट्रियोटिक वगैरह चलाओ यार, तुम लोग तो हो ना पाकिस्तानी। तो अब शुरू करते हैं। You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques. And you are free to go to any other places of worship. You may belong to any caste, religion or creed. That has nothing to do with the state of Pakistan. That has nothing to do with the business of the state. But it is क्योंकि ये सब मैंने अंग्रेजी में कहा था, और पाकिस्तान की जाहिल अवाम को ये लगा कि if you belong to any other religion that has everything to do with the state। अबे जाहिलों, 2 जमात पढ़ी होती तो पता चल जाता था कि मैंने अपने 14 पॉइंट्स में क्या कहा था। कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स याद भी किए कभी? हैं? चलो माना कि कायदे आज़म की पॉइंट्स आज कोई फॉलो नहीं करता, माइनॉरिटीज़ ख़तरे में है, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर तुम वही काम करोगे तो फिर तुम में और उसमें फ़र्क क्या है? एक खूनी खून करता है और फिर उसी खूनी का खून हो जाता है। नंबर ऑफ मर्डर्स रिमेन द सेम। बड़ा अब तो तू चक्कियाँ पीसेगा, क्योंकि इस जुर्म की सज़ा सिर्फ मौत ही है। तुम सब मिले हुए हो, मैं जानता हूँ। तुम भी हैं? तुम सब मरोगे, और अगर मैं मर गया तो वो मार देगा तुम्हें। वैसे ही इंचोली है ना? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? नहीं, मैंने सुना है यहाँ पे लाइट बहुत जाती है। अबे लेकिन इससे केस का क्या ताल्लुक है बे? ताल्लुक केस का नहीं है भाई, लेकिन ताल्लुक तो है आपकी मौत का।